हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे आरएससिटी से रिलेटेड। आरएससिटी में लगातार गिरावट होने का रीज़न क्या है और इस गिरावट का हम कैसे फ़ायदा उठाएं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे, उनका फ़ायदा हो जाएगा और लगातार 1 से 2 महीने में आपको फ़ायदा ज़रूर आपके आगे दिख ही जाएगा। ये सभी बातें जो क्लियर करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करके लेंगे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो आधा वीडियो देख के चले जाएंगे उनको पूरा समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं। इसलिए कहता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और अच्छी लीजिए, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन क्वालिटी वाली और जो पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है उनको ज़रूर फ़ायदा होता है। क्या होता है, लास्ट में जो बातें होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर लास्ट डिसीजन डिसाइड होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आरएससिटी से। इस कंपनी की कुछ खासियत, कुछ कमियाँ और अच्छाई जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी का नाम मैं आपको बता दूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस में तो 1385 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और फ्राइडे की गिरावट में आपको बता दूँ तो लगभग 27 रुपये की यहाँ पर गिरावट है। आप यहाँ पर कंटिन्यूटी देखेंगे, मैं आपको 5 दिन का यहाँ पर चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। खास करके 5 दिन का इसलिए कि देखिए 5 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। ये गिरावट आपको आगे भी दिखाई देगी, क्योंकि यही तो बात और ये वीडियो बनाने का यही तो मोटिव है मेरा, कि जैसी गिरावट हो जाएंगी उसका फ़ायदा कैसा उठाना है हमने वो देखने की बात है। यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी की मैं कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी का हाईएस्ट वैल्यूएशन कहाँ पर टच किया है, लगभग 1930। हम बोलेंगे ना, राउंड फिगर पकड़ेंगे ना तो 2000 पकड़ लेना, राउंड फिगर बोल दे तो 2000 को टच किया है इस कंपनी ने। इसकी वैल्यूएशन मैं बोलता हूँ जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ नॉर्मल सिचुएशन हो जाए। और आपको बता दूँ ये जो शेयर को खरीदने से पहले मैं आपको बता दूँ आपके पास वक्त होना ज़रूरी है। आप बोलना कि रेलवे के बिजनेस से चलेंगे नहीं, ऐसा कभी भी होगा नहीं। आपको एक खास बात पता होना कि इसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अवेलेबल इंडिया में। आप देखना कोई टाटा बिरला कोई दूसरे कंपनीज वाले क्या चलाते क्या रेलवे इंडिया में, नहीं ना, आप सभी को पता है। ये जो थोड़ा कॉमन सेंस लगा देंगे ना आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से बिजनेस में हमने पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस की ऐसी खासियत है कि इसको रिलेटेड दूसरा बिजनेस करने वाला मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पर आरएससिटी ऐप के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। टिकट बुकिंग, जो एरोप्लेन के बुकिंग होते हैं, सभी जो जितने भी बुकिंग से रिलेटेड काम होते हैं, ओला उबर जितने भी ऐप से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर आपको पता होगा कि बुकिंग होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आरएससिटी का यहाँ पर अच्छा काम है। आप सभी को पता है कि आरएससिटी बिजनेसेस ये रेलवे से रिलेटेड भी चलाती है और जो बुकिंग से रिलेटेड भी। ये खासियत है इस कंपनी की। और मुझे बताना यहाँ पर ऐसे नहीं फिजिकल वर्क करती है, ऑनलाइन वर्क करती है कंपनी, ये दोनों में भी कंपनी बेस्ट करती है वर्क। और उसके साथ मैं आपको बता दूँ इस कंपनी की और भी कुछ खासियत बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप सुनेंगे ना तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आपको ज़रूर बेनिफिट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसका हाईएस्ट वैल्यूएशन इसलिए दिखा देगा कि आपको पता चल जाए क्या खासियत है। और इस कंपनी ने देखेंगे आप यहाँ पर कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है, 77% का रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इस कंपनी को लगभग हम 1 साल की बात करते हैं। इस कंपनी के यहाँ पर आईपीओ आप सभी को पता है कि कब आईपीओ लॉन्च हुआ था कंपनी का, और आरएससिटी से आईपीओ से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता है। यहाँ पर मैं क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी के रिजल्ट दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि रिजल्ट में कंपनी में कोई कमी नहीं है। आपको पता ही है कि क्योंकि इसके रिजल्ट में पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि रेलवे दूसरा कोई चलाता नहीं है इंडिया में। ये सभी बातें आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होंगे। अब इसकी खासियत और भी कुछ बातें वो जान लेते हैं और मार्केट में इसकी गिरावट की बारे उसके बारे में हम देखते हैं और फायदे के बारे में भी बात करते हैं हमारे रिलेटेड। यहाँ पर अब मैं आपको हाईएस्ट वैल्यूएशन पहले दिखा चुका हूँ, लोएस्ट भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर खास करके बात करेंगे इसका मार्केट कैप। यहाँ पर आप देखते होंगे मार्केट कैप कितना है, 22,105 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशियो के हिसाब से देखें तो 72 का पी दिख रहा है। और इसकी खास करके एक बात बता दो, इसके ऊपर 1 पैसे का कर्जा नहीं। भाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कंपनी में मुझे ऐसी खास बातें बताना और उसके अंदर पैसा लगाना। आप यहाँ पर इस कंपनी में मैं बोलता हूँ ना, खास बातें इतनी है, एक छोटी से छोटी बात खराब नहीं मिलेगी इस कंपनी में आपको। कर्जा 1 पैसे का कर्जा नहीं। साथ यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कितनी है, 87% होल्डिंग है प्रमोटर की। आप क्या जो प्रमोटर की होल्डिंग 25% 20% उसमें पैसा आग झाग कर लगाते हैं, बट ये जितनी ट्रस्टेबल कंपनीज होती है उसमें पैसा लगाने की आप यहाँ पर हिम्मत नहीं करते। क्योंकि मैं आपको बोल दूँ कि सच बात क्या है, मार्केट में जितने कम शेयर की प्राइस होना उतना लोग अट्रैक्टिव होते हैं, ये तो गलती हो जाती है। यहाँ पर जो अच्छे कंपनीज होते हैं उनके शेयर तो महंगे ही मिलते हैं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, सेल्स ग्रोथ बढ़िया दिख रही है आपको, प्रॉफिट ग्रोथ में भी कुछ कमी नहीं कंपनी की। सभी बातों पर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कंपनी आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखी जाएगी। आप इसके कंपनी से रिलेटेड कुछ खासियत और कुछ कमियाँ है वो भी बात देख लेते हैं।
और मैं आपको बताता हूँ इसके बिजनेस से रिलेटेड। देखिए कहाँ पर सबसे टॉप लेवल पर कौन काम करता है, देखिए यहाँ पर RSCTC। यही तो बात है भाई, मैं आपको इसलिए तो बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग जो वीडियो देखते हैं ना उनको पता चलता है कि क्या बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है। देखना यहाँ पर सेल्स ग्रोथ सभी चार्ट आपको नजर आएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर सभी बातें क्लियर है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो उसमें भी कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर कोई भी जो शेयर होता है कहाँ पर भी गिरवी नहीं रखा है, गवर्नमेंट की कंपनी है भाई, यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं। और आप सभी को पता है कि रेलवे की कितनी डिमांड है, इतनी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिख रही है, तो इसको कवर और इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है जो यहाँ पर से दूसरी जगहों पर पहुँचाने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा वे यूज़ होता है, तो आप सभी को पता है रेलवे। रेलवे का ही इतना इंपॉर्टेंस पूरे इंडिया में है। साथ प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 87 में आपको पहले दिखा चुका हूँ। फॉरेन निवेशक दिखा दूँ, यहाँ पर फॉरेन निवेशक दिख जाएगा आपको 1%, लगभग हम बोलेंगे तो 2% फॉरेन निवेशक का यहाँ पर स्टेक है इस कंपनी में ना। प्रमोटर ने कोई कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी स्टेक यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं किया है, लगातार वही स्टेक यहाँ पर अपना कायम रखा है। यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी की कुछ ट्रेंड की बात, खासियत जो बातें इस कंपनी में देखी है, यहाँ पर आपको मैं पढ़कर दिखाता हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे द कंपनी हैज शो द गुड प्रॉफिट। सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दिया था, गुड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि कंपनी का रिलेटेड कोई भी बिजनेस करने वाला अवेलेबल नहीं। दूसरी बात यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी अच्छा है, लगभग 3 साल से। ये आप बोलेंगे सर कंपनी को तो 2 साल भी हो गए नहीं और ये 3 साल के बाद क्यों? 3 साल का मीन्स पहले भी कुछ जो डाटा होता है उसके बेसिस बताई जाती है। कंपनी हैज़ बीन द मेंटेन हेल्दी ROCE, लगभग हेल्दी ROE यहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। सबसे अच्छी बात मैं आपको पहले बता चुका, कर्ज मुक्त कंपनी है। यहाँ पर और बात करेंगे तो कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पर उसमें भी कंपनी अच्छी। देखिए कितनी खासियत है इस कंपनी में। और हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग, सभी बातों पे कंपनी एकदम बेहतरीन परफॉर्म करती है। और कुछ खराब बातें वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे बात मैं सभी बातें आपके आगे क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी में देखिए द कंपनी हैज शो द पुअर रेवेन्यू ग्रोथ 10% फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स। जो ये पहले की बात थी, पहले की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बट अभी आपको कवर होते हुए दिख जाएगी। इस कंपनी की सभी बातें देखने के बाद मैं आपको और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखाना चाहूँगा इस कंपनी की। यहाँ पर मार्केट कैप्स के हिसाब से मैं आपको बता भी चुका हूँ। और यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे, मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस कंपनी ने डिविडेंड दिया वाला दिख जाएगा। डिविडेंड कितने रुपए का दिया है, अभी फिलहाल ही कंपनी आ चुकी है इसलिए डिविडेंड में उतना कुछ आपको हिस्ट्री दिखेगी नहीं। यहाँ पर सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कर ले इस कंपनी की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैलेंस शीट। इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इतना दम है इसके बैलेंस शीट में, आप समझ सकते हैं कितना है। तो देखिए इसके रिजर्व पूरी तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ईयर बाय ईयर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको रिजर्व पूरी तरीके से ईयर बाय ईयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस कंपनी पर लायबिलिटी कोई भी नहीं, ये जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है वो दिखाई जाती है यहाँ पर बैलेंस शीट में, बट वो भी आपको मैंने डेट फ्री कंपनी इसलिए क्लियर कर चुका हूँ। अब इसके साथ इस कंपनी को कितने लोग परचेस करने की यहाँ पर सलाह देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो लगभग 51% कहते हैं ये न्यूज़ से आने से पहले। अभी न्यूज़ पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा फोकस दूंगा ये न्यूज़ पर, क्योंकि न्यूज़ पर आपने नज़र रखनी चाहिए। देखिए रेलवे के एक फैसले से RICT को बड़ा नुकसान, शेयर में आई गिरावट। इसका रीज़न और इसके बारे में आपको ये मराठी में आर्टिकल क्यों यहाँ पर हिंदी में आर्टिकल क्यों ला चुका हूँ यहाँ पर देखिए, तो आपको पता चल जाए आर्टिकल का ये मोटिव क्या है। रेलवे ने क्या है 12 अगस्त तक के लिए सभी रेलवे को ट्रेन को रद्द किया है। कहा ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 12 अगस्त तक रेलवे ने सभी ट्रेनों को रद्द किया है जो रेगुलर चलती थी। अभी मुझे बताना, जो रेगुलर चलती है उससे तो कमाई होती है ना, गवर्नमेंट की कमाई कहाँ पर होती है, जो रेगुलर ट्रेन चलती है उससे कमाई होती है। और जो कुछ टेम्प्रेरी बेसिस पर कुछ जो उनके वर्क होते हैं उसलिए चलाते हैं, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है उसलिए जो ट्रेन चला जाती है उससे तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। जो रेगुलर बेसिस पे चलते हैं उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ट्रेन को होता है और RICT को होता है। यही सबसे बेहतरीन और बुरी बात है इस कंपनी की जो अभी आपको दिखाई दे रही है। मीन्स कब तक, तो आपको 12 अगस्त तक यही दिखेगा। मीन्स लगभग हम बोलेंगे तो 1 महीना, अभी भी 1 महीना कुछ ऊपर हम डेज ले सकते हैं, इतना आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा इसमें गिरावट होने का। आप सभी को पता है जैसा शेयर की जो काम बंद होता है, कंपनी का कोई भी काम बंद हो जाता है ना, तब कंपनी में गिरावट आना चालू हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बात कर दूँ इस कंपनी की यहाँ पर गिरावट का भी, आपको यहाँ पर दिख भी जाएगी कितने प्राइस में गिरावट हो गई। मैं आपको पढ़ के दिखाया था 1341 पर शेयर चल रहा था,
ये सभी बातें आप यहाँ पर आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पर मैंने फोकस कर दिया। आप यहाँ पर बताना चाहूँगा आप लास्ट में कि शेयर को परचेस किस तरीके से करना है और कहाँ पर किस वैल्यूएशन पर हमने परचेस करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं बता रहा हूँ इसको 1000 रुपये के नीचे से चालू करने का। यहाँ पर 1000, 900, 800 ये इसके 3-4 टारगेट यहाँ पर याद रखना। ये जो लेवल पर मिल जाए ना, खरीदारी ज़रूर करना। यहाँ पर आप बोलेंगे कि 1000, यहाँ पर 1000 और 99 रुपये होगा तो क्या करें, तो मैं बोलता हूँ मत खरीदे। बाद में से 1000 और यहाँ पर आपको मीन्स हम बोलेंगे तो 1050 रुपये पे भी मिल जाए तो भी इंटर करने की कोशिश करना। जितनी गिरावट एंड स्टेप बाय स्टेप परचेस करना, जितनी गिरावट हो जाए उतने स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर परचेस करने की कोशिश करना। ये सभी बातें आप यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। और कोई प्रॉब्लम हो इस कंपनी से रिलेटेड मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके लिए सभी बातें प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।